स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। जनपद में संचालित बहराइच और श्रावस्ती का प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जो अपने ज्ञान विज्ञान कला और कौशल सहगामी क्रियाकलापों के लिए पूरे देवी पाटन मंडल में प्रसिद्ध है। उच्च विद्यालय समूह का 20वां सिल्वर जुबली एंथोनी महा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरसी उपाध्याय, सेवानिवृत्त पूर्व जेलर और विशेष अतिथि के रूप में बहराइच जनपद की महिला थाना प्रभारी मैडम शीला यादव रही। महोत्सव के दौरान संस्था के प्रतिभाशाली बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक मनोरंजन और हैरत अंगेज कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम मुख्य 3 बिंदुओं पर आधारित था। प्रदेश भर में मिठाई वितरण कर सपा कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ सपा नेता खालिद परवेज ने हौसला बढ़ाया है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा की सीटों के नतीजों पर मिठाई वितरण कर सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया है। खालिद परवेज ने कहा है कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पिछले चुनाव की तुलना में हम 3 गुना ज्यादा सीटें जीत कर लाए हैं और कई गुना ज्यादा वोट बैंक हम जीत कर लाए हैं और जितनी सीटें हम हारे हैं वो सिर्फ 100 से लेकर 1500 मार्जिन से हारे हैं। भले ही हमने सरकार नहीं बनाई मगर जनता का दिल जीता है और जनता से हमारी पार्टी की नीतियों का स्वागत किया है। उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से सारे सपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा है कि लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। खालिद परवेज द्वारा किन्नौर, सहसवान, बिसौली, शेखोपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, बरेली जैसे हर जिलों की विधानसभाओं में मिठाई वितरण कर सपा का हौसला बढ़ाया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मिनिस्टर के लड़के ने, अजय मिश्रा नाम है शायद, जिस तरह से काश्तकारों के ऊपर लखीमपुर खीरी के अंदर गाड़ी चलाई है, मेरे ख्याल से कोई जानवर को उस तरह से कत्ल नहीं करेगा, नहीं मारेगा जिस तरह से उसने इंसान काश्तकारों को मार दिया। तो गवर्नमेंट तो भाजपा आने का कोई सवाल नहीं है, ना आई है भाजपा। आप किसी तरह से देख लीजिए, मैंडेट जो मिला है वो समाजवादी को मिला है। आज इनके चेहरों पे जीत की क्या खुशी है। हर जगह इंसानियत का कत्ल करना है, साहब वो बुलडोजर ले लिया। आज हैदराबाद का विधायक कहता है कि हमने चिन्हित कर लिए हैं, जहां हमें वोट नहीं मिला है वहां हम देख लेंगे बुलडोजर का मतलब जानते हैं बुलडोजर क्या होता है? क्या है धमकी, यानी आजादी छीनना, ये आजादी की बातें हैं। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारी सीट्स 250 आई हैं। ये जंग जारी है। हमारे नेता अखिलेश जी ने बहुत अच्छी, मैं 10 तारीख को उनके साथ था, 12 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक रहा। वो पूरी जद्दोजहद करते रहे, जहां जहां बेईमानियां होती रही रोकते रहे। कुछ डीएम ने सुनी भी शुरू में, लेकिन उसके बाद जब 4-5 बजे के बाद रिजल्ट स्टेबल हो गया कि हमने बेईमानी कर ली है, तो उन्होंने फोन उठाने तक बंद कर दिया। खैर मैंने उनको गले लगा के एक हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन मैं टूटा हुआ था। मैं उस शख्स की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा परवेज भाई जाओ, मिठाई के 3-4 ट्रक जो लखनऊ से लेके, फर्रुखाबाद से लेके, कन्नौज से लेके, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सारे जनपद में बंटनी थी। मेरा दिल मायूस था। उन्होंने कहा परवेज भाई मायूसी की क्या जरूरत है, हमारी 125 सीट्स आई हैं, आप जाइए, हम हर जगह जश्न मनाइए और मिठाई बंटाइए। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप पूरे चुनाव में आप जगह जगह गए, खुद भी आपने इसका जाके प्रचार भी किया, अब जो लोग जीत गए उनके लिए क्या, जिस तरह का जोश था, देखिए कैंडिडेट्स आज भी जो जीते हैं उनमें जोश है, लेकिन मायूसी ये है कि सरकार बनने की जो खुशी थी उसके अंदर कमी आई। मायूस थे लोग, उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए। जी हाँ, यानी मुबारकबाद तो मैंने सबको जा जाकर कोशिश की है, घर जा जाकर मुबारकबाद दिया। लोगों ने ये भी कहा अरे आप थक जाएंगे जा जाकर, कहां तक मुबारकबाद देंगे। मैंने कहा नहीं, जहां तक मेरी हिम्मत है मैं हर जगह जा रहा हूं, ताकि मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप हारे नहीं हैं। ये एक जंग है, ये एक संघर्ष है जो हमें जारी रखना है। जीत हमारी होगी, जैसा कि अखिलेश जी ने फरमाया कि 2.5 गुना सीट्स हमारी बढ़ी है, 1.5 गुना मतों की परसेंटेज बढ़ी है, जो कहीं मायूसी, और मुसलमान के लिए तो साहब मायूसी वैसे भी। क्या शेर कहेंगे आप आगे इस पर? शेर सुनना चाहेंगे? आज के बिना पे साहब को छोटा सा शेर याद आता है मुझे। लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई। अच्छा, लहू से भीगी हुई आस्तीन
जी जीत गई। चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। आज इसके ऊपर एक शेर मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन के लिए जरूरी है। आदमी को अपना जोश खत्म नहीं करना है। इकबाल साहब का शेर है, मुझे बहुत पसंद है, और वो आज की दौर के हिसाब से आदमी को अपने दिल दिमाग में बसा लेना चाहिए। नशेमन पे नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पे नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिर गिर के खुद बेजार हो जाए। वाह वाह वाह। तो मोदी जी, योगी जी कितनी बिजलियां गिराएंगे ईमानदारी के ऊपर, जोश के ऊपर, किसानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, कमजोर वर्ग के ऊपर। ये जोश रुकने वाला नहीं, ये जोश खत्म होने वाला नहीं। ये संघर्ष है। जिस तरह से आप अच्छे काम के लिए एक मिसाल दी जाती है कि आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ताकत लगती है। अच्छाई एक पहाड़ पे चढ़ने की तरह से है। आपको मुकाबला करना है, संघर्ष करना है ऊपर, और बुराई है योगी और मोदी जैसी कि पहाड़ से आप नीचे उतरते चले जाइए बुराई की तरफ। आपको ना मेहनत करनी है और पहाड़ से उतर जाता है आदमी, नीचे जमीन पे आ जाता है। तो आज हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ना है, संघर्ष जारी रखना है, अपना हौसला खत्म नहीं करना है। सफर अभी तय करने हैं तूफानों के बहुत। सफर, मुझे सही अल्फाज नहीं याद है, लेकिन ये शेर बड़ा इंस्पायरेशन शेर है कि सफर तय करने हैं तूफानों के अभी और, सफर तय करने हैं अभी हाँ, तूफानों के अभी और, तूफानों की ओर। हाँ, और इसके आगे है मफ़हूम बता दीजिए। तो हाँ, सफर तय करने हैं तूफानों के अभी और, तुम मुझे रोक रहे हो हवाओं के इन झोंकों से। वाह वाह, मुझे हवा, ये हवा का झोंका तो है ये। अरे तूफान तो अभी आपके सफर बाकी है, अभी 24 में आपको दिखाना है जोश अपना। और हम आज दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप नोट करने, हो सकता है जिंदगी वफा करे ना करे, कब आदमी मर जाए कुछ नहीं पता। लेकिन मुख्यमंत्री तो बहुत कम उम्र में अखिलेश जी बन गए, लेकिन आने वाले वक्त में चाहे वो 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनना है। आप मुझे बताइए आज के वक्त के अंदर कौन इतना जोशीला नौजवान है जो हिंदुस्तान की तालीम भी हासिल किए हुए हो, जो बाहर से तालीम हासिल किए हुए हो, जिसने अपने 5 साल में इतना बड़ा विकास करके दिखा दिया हो? मुझे बताएं कौन है। और सबसे बड़ी बात ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई, जो कि राहुल गांधी में भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, असलम भाई आप पुराने समाजवादी हैं, मुलायम सिंह से जुड़े हुए हैं, मुशर्रफ भाई हमारे पुराने समाजवादी हैं, सब अच्छे समाजवादी बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी समाजवाद में। वो धरती पुत्र के लड़के हैं, उन्हें काश्तकार का दर्द मालूम है, खेत खलियान की अहमियत मालूम है। ये सारी क्वालिटी यकीन जानिए किसी इंसान में नहीं है, और प्रधानमंत्री को ये क्वालिटी चाहिए जिस तरह। खालिद परवेज साहब, अभी 10 मार्च को मतगणना की गई, आपकी समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीटों का जो अंदाजा था सबको मालूम है कि जिस तरह से इलेक्शन लड़े हम लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, और जो परफॉर्मेंस रही उसके अंदर पूरी उम्मीद 250 सीट्स की थी, ये सब लोग जानते हैं। और जहां तक रिजल्ट आने का सवाल है, पूरा एतमाद था हमें कि हमारी 250 सीटें आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से ईवीएम की बेमानियां हुई, मतगणना के अंदर जिस तरह से हराया गया, ये आज मुझे खुशी इस बात की है कि हर आदमी को इस बात उजागर हो गई है कि बेमानी बड़े पैमाने पे हुई, पार्टी हारी नहीं है, हराया गया है। जहां तक नीतियों का सवाल है, जिस तरह का घोषणा पत्र लोग कहते हैं, घोषणा पत्र पार्टी का, इस बार अखिलेश जी ने वचन पत्र नाम दिया। वचन में एक वजन है कि जो वचन आदमी देता है वो निभाता है, जान चली जाए पर वचन न जाए। वचन पत्र में जिस तरह सा खूबियां थी,
जिस तरह से किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हर कमजोर वर्ग के लिए सहूलतें दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा प्रमुख ने लोकसभा में पार्टी का नेता बदल दिया है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे की जगह नगीना लोकसभा से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी दी है। वहीं मायावती ने मंगलवार को बीएसपी DS4 के संस्थापक काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बसपा प्रमुख ने इस अवसर पर कहा है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के बहुजन मूवमेंट के प्रति ऐतिहासिक संघर्ष व योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, बल्कि वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां का संघर्षशील सफर उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार जारी रहेगा। यूपी में नई मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर जारी है। नई सरकार के स्वरूप को लेकर 2 दिनों तक दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, BL संतोष, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं। अब एक बार फिर मंत्रिमंडल के नामों पर मंथन के लिए 16 मार्च को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन की इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह, BL संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मंत्रिमंडल के चेहरे पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ आएंगे। हालांकि यह प्रक्रिया होली के बाद होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन में 15 पुराने मंत्रियों को फिर मिलेगी जगह। योगी कैबिनेट में करीब 15 पुराने मंत्रियों को जगह मिलना तय बताया जा रहा है। इनमें सबसे अहम नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जयप्रताप सिंह और अनिल राजभर के नामों पर भी मंत्री पद के दावेदारी में शामिल किया गया है। फिलहाल यूपी बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।